नादरीन, सबसे पहले लाहौर में एक शादी चल रही है और उसके बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के मीडिया में, पाकिस्तान के सोशल मीडिया में चर्चे हो रहे हैं। जिस तरह अरबों रुपए की नमूदो नुमाइश की जा रही है इस शादी में, शरीफ खानदान के अंदर शादी हो रही है। अल्लाह ताला शादी को कामयाब करे, हमारी नेक तमन्नाएं। अल्लाह ताला सबके घर हंसते बसते रखे। लेकिन क्या ये लोग अवामी नुमाइंदगान कहलाने के मुस्तहिक हैं? क्या इन्हें ये हक है कि ये कहें कि ये अवामी नुमाइंदगान है? यानी अरबों रुपए की नमूदो नुमाइश एक ऐसे मुल्क के हुक्मरानों के घर की शादी में हो रही है जिस मुल्क के लोग भूखे हैं, जिस मुल्क के लोग बेरोजगार हैं, जिस मुल्क के लोग कश्तियों के अंदर मारे जा रहे हैं, जिस मुल्क के अंदर मिलिट्री ऑपरेशंस चल रहे हैं, जिस मुल्क में वसाइल के कब्जे की एक जंग लगी हुई है, जहां आधे पाकिस्तानी, उस मुल्क के आधे बाशिंदे वो गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं, जहां बेरोजगारी के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, जहां महंगाई का तूफान आया हुआ है। कोई एक चीज भी आपने ऐसी देखी इस शादी के अंदर, जो विजुअल, जो चीजें आपको नजर आ रही हो, जिसमें अवाम झलकती हो कि जनाब ये अवाम के साथ या अवाम की तरह के कोई लोग हैं? देखिए, जो लोग अमीर हैं या कारोबारी हैं वो लोग अपना पैसा खर्च करते हैं, और अगर उनके पास पैसे हैं तो वो खर्च करें भी, क्योंकि वो पैसा खर्च करते हैं तो उससे कारोबार चलता है। जो अमीर लोग होते हैं वो ये कर सकते हैं, जिन्होंने ये पैसा खुद बनाया है। लेकिन जो लोग अवामी नुमाइंदे होने का दावा करते हैं कि हम अवाम के नुमाइंदे हैं, क्या उन्हें ये चीज जेब देती है या उन्हें ये चीज करनी चाहिए? मेरे ख्याल में वो ये नहीं कर सकते। इससे बड़ा नेगेटिव मैसेज जाता है उस मुल्क के लोगों में। क्या पाकिस्तानी कौम को ये पैगाम दे रहे हैं हम कि यहां दो अलग अलग दुनियाएं, दो अलग अलग किस्म के मुल्क बने हुए हैं? एक दुनिया में हमारे हुक्मरान, हमारे जर्नैल, हमारे जजेस, हमारे बाबू और बड़े बड़े ताकतवर लोग, अशराफिया का एक बड़ा हिस्सा उस दुनिया में रहता है, जबकि हम बाकी लोग जो है वो कीड़े मकोड़े हैं और वो एक दूसरी दुनिया में रहते हैं। एक दुनिया में खुशहाली है, दौलत की चकाचौंध है, चमकते हुए चेहरे हैं और महंगे तरीन लिबास है और आसाइशों की भरमार है। और दूसरी दुनिया में तकलीफ है, दर्द है, बीमारी है, मजबूरी है, बेबसी है, चंद नवालों के लिए भी जिद्दोजहद। ये दो अलग अलग दुनिया है। अपनी मेहनत से मकाम पाना, अपने लिए, अपने खानदान के लिए आसानियां पैदा करना, ये सबका हक है, सबको ये करना चाहिए। लेकिन अगर आप खुद को अवामी नुमाइंदा कहते हैं कि हम अवाम के लिए, हमारा दिल धड़कता है, हम अवाम के नुमाइंदे हैं, तो फिर आपको ऐसा नहीं दिखना चाहिए जो कुछ हम ये देख रहे हैं। यानी दुनिया भर के मीडिया बता रहा है कि पता नहीं फलाने फलाने मुल्क से लिबास आए हुए हैं, फलाने फलाने मुल्क से जेवरात आए हुए हैं, फलानी फलानी जगह से जो है ये चीजें लाई गई हैं, बेहतरीन दुनिया के म्यूजिशियन जो हैं वो यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा बजाएंगे। यानी करोड़ों रुपया इन चीजों के ऊपर इन्होंने अय्याशी पे खर्च कर दिया पकड़ के। और ये सारा कुछ डिजाइनर मलबूसात, ये जेवरात, ये सारा कुछ उस वक्त हो रहा है जब वादिये तीरा के लोग बेयारो मददगार बर्फ के नीचे पड़े, जब जमा देने वाली सर्दी में उनके बच्चे, उनकी खवातीन और उनके बुजुर्ग जो है वो सड़कों के ऊपर बेयारो मददगार है। ये उस वक्त हो रहा है जब उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। कितने लोग भूखे हैं, कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग मजबूर हैं, कितने बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। हुक्मरानों को क्या ये चीजें जेब देती हैं? जेब नहीं देती। कराची में गवर्नर नाच रहा था, मैं बहुत हैरान हो रहा था कि क्या इसको नाचना जेब देता है? पाकिस्तान में स्कूलों की सबसे बदतरीन सूरत सिंध के अंदर है और गवर्नर नाच रहा था। जब हुक्मरानों में और अवाम के अंदर इतना बड़ा डिस्टेंस क्रिएट हो जाए, इतना ज्यादा फासला बढ़ जाए, तो फिर यह नतीजा निकलता है कि लोग बदजन हो जाते हैं। फिर आपको यह करना पड़ता है, इस उम्र के लोगों को निकाल दो इलेक्शन में से, इस उम्र के लोगों का वोट का हक ले लो, फिर हम ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, फस्तायत, जुल्म, जबर, और एंड में निकलता क्या है? फॉर्म 47। देखिए, एक तरफ अशराफिया की बेटी हैं, बहुत सारी बेटियां हमने देखी, अशराफिया की बेटियां, शादी चल रही है जी कमाल किस्म की, महंगे तरीन मलबूसात हैं, खुशबुओं का एक जहान आबाद है वहां पे। और एक तरफ उसी शहर में, लाहौर में, एक रिक्शे वाले की 4 बेटियां हैं। कहानी याद है ना आपको? पुलिस उसके घर में आती है, उसे आकर कहती है चल भाई तू पीटीआई का है। वो कहता है भाई कोई वीडियो दिखाओ, कोई चीज दिखाओ, मैं पीटीआई का हूं तो मुझे कुछ साबित तो करो कि पीटीआई का हूं। और क्या पीटीआई का होना कोई इतना बड़ा जुर्म है कि तुम घर जाओगे और घर के अंदर घुस के एक रिक्शा ड्राइवर को, शरीफ आदमी को उठाकर घसीट कर ले जाओगे? पुलिस ने उसे घसीटना शुरू किया, उसके साथ जुल्म शुरू किया। उसकी 3 बेटियां उसके साथ लिपट गईं। वो बड़ी थी, उन्होंने कहा जी हम अपने बाप को नहीं जाने देंगी, आप हमारे बाप को ले जाओगे, ज्यादती करोगे।
आप इसको जेल में बंद करोगे, हम अपने बाप को नहीं जाने देंगी, वहां लड़ाई शुरू हो जाती है। वो बेटियां रोक रही हैं, अपने बाप के साथ लिपट गई हैं, पुलिस वाले बाप को गिरेबान से पकड़ के घसीट रहे हैं, यहां से कमर से, जो ये बेल्ट वाला जो एरिया होता है ना, नाले वाला, यहां से पकड़ते हैं पुलिस वाले, उसे घसीट रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। जब बात नहीं बन रही थी तो जो छोटी बेटी है उसके सर पे पुलिस वाला पिस्तौल रखता है, छोटी बेटी के सर पे बंदूक रख के पुलिस कहती है कि जाता है या नहीं जाता हमारे साथ, तो वहां वो आदमी हिम्मत हार जाता, रिक्शे वाला। वो कहता है चलो, उनके साथ जाकर गाड़ी में बैठता है, अपनी बेटियों को तसल्ली देता है कि मैं आता हूं। और जब वो गाड़ी में बैठ के पुलिस के साथ जा रहा था, इतना दिल बर्दाश्त हुआ कि उसे हार्ट अटैक आ गया। उसकी आंखों के सामने से मंजर नहीं जा रहा था, उसकी बेटी के सर पे पिस्तौल रखा हुआ है एक ऐसे आदमी ने जिसे इससे पहले वो जानता भी नहीं था, और रियासत ने, ये पिस्तौल का मालिक भी वो रिक्शे वाला है, और वो गाड़ी के अंदर उसको हार्ट अटैक आया, वो मर गया। तो पुलिस ने उनको आगाह किया कि आके अपने बाप की लाश ले जाओ। एक तरफ वो रिक्शे वाले की 4 बेटियां हैं, एक तरफ यहां अशराफिया की बच्चियां, आप देखें, खुशबुओं का एक जहान आबाद है, दुनिया के महंगे तरीन डिजाइनर बलबूसात हैं। ये 2 अलग अलग दुनिया है नादरीन, और यही नफरत को जन्म देती है। दुनिया का कोई भी मुहज़्ज़ब मुल्क होता ना, या कोई मुहज़्ज़ब कौम होती, मैं पाकिस्तानियों से बिल्कुल मायूस नहीं हूं, लेकिन इमरान खान ने भी ये बात की थी, मुझे मजबूरन ये बात दोबारा कहनी पड़ेगी कि पाकिस्तानियों, आप लोग बहुत सुस्त हो, आपको जगाने में बहुत टाइम लग जाता है, आप लोगों को बात समझ नहीं आती, आपके साथ भी ये रिक्शे वाले वाला सलूक होगा। मैं हर आम पाकिस्तानी को कहना चाहता हूं कि अगर आपने ये काया ना पलट दी, अगर आपने इनकी तबीयत दुरुस्त ना की, तो ये आपके साथ वही करेंगे जो उस रिक्शे वाले के साथ किया, उसकी बेटियों के साथ किया। वो 4 बेटियां सोग मना रही हैं, अशराफी की बेटियां जो हैं वो जश्न मना रही हैं। ये फर्क है जी, 2 अलग अलग दुनिया, 2 अलग अलग पाकिस्तान। पाकिस्तानी ना निकले और इस निज़ाम की बिसात को ना पलट दिया, तो याद रख ले, मेरी बात लिख कर रख ले कि बारी बारी सबकी बारी, आप सबको एक दिन इस जुल्म का सामना करना पड़ेगा। पॉलिटिकल फेसेस बदलते रहेंगे, कभी कोई आएगा, कभी कोई आएगा, कभी कोई आएगा। एस्टेब्लिशमेंट यही रहेगी, ये इंजॉय करती रहेगी, इनके बच्चे इंजॉय करते रहेंगे, ये दुनिया के महंगे तरीन इलाकों में जाएंगे, ये दुनिया की शानदार इंजॉयमेंट करेंगे बगैर किसी मेहनत के। मेहनत आप करेंगे, खाएंगे, ये इंजॉय करेंगे। बस मुझे यहां तक इस पे यही कहना था। खबरें हैं कुछ आपके साथ शेयर करता हूं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान दोबारा IMF की मिन्नतें करने जा रहे हैं, और IMF की जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उनके साथ वज़ीर आज़म अब मुलाकात करेंगे, क्योंकि जो कारनामे शरीफ खानदान ने और जरदारी खानदान ने किया है, उसकी कीमत पाकिस्तान की सारी इंडस्ट्री और सारे पाकिस्तानी चुका रहे हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। इन्होंने नाकाबिले फहम किस्म के, अजीबो गरीब किस्म के, जब किसी को समझ भी नहीं आते, उस तरह के LNG के महंगे तरीन मुआहदे कर लिए। इन्होंने मुआहदे करके LNG बहुत ज्यादा कीमत पर खरीद ली और बहुत लंबा मुआहदा कर लिया। अब आपका इस्तेमाल कम है, आपके पास LNG ज्यादा है। दुनिया में LNG सस्ती हो रही है, लेकिन आपने क्योंकि मुआहदे कर लिए तो आपको महंगी खरीदनी पड़ेगी। तो नवाज शरीफ साहब ने जो घटिया लंबे मुआहदे किए LNG के, वो पाकिस्तान की जड़ों में बैठ गए। फिर इन्होंने IPPs के अजीबो गरीब किस्म के मुआहदे किए कि IPPs को लाकर बैठा दिया, आप बिजली बनाएं या ना बनाएं, हम आपको पैसा देंगे, हर महीने बिल आपको मिलेगा। और फिर पाकिस्तान की कैपेसिटी से दुगनी इस्तेमाल जितना हमें चाहिए था, हमें अगर 100 यूनिट चाहिए था तो इन्होंने 250 यूनिट बिजली बना दी पाकिस्तान में। अब वो सारे IPPs फारिग बैठे, उनको बिल हर महीने जा रहा है, और जा कहां से रहा है? पाकिस्तानियों की जेब से। और वो कमीशन किसको दे रहे हैं? आप बेहतर समझते हैं। तो शरीफों ने और जरदारियों ने मिलकर जो एनर्जी की प्राइसेस बढ़ाई पाकिस्तान में LNG और बिजली के जरिए से, LNG के मुआहदों और IPPs के जरिए से, उनकी वजह से पाकिस्तानियों की कमर टूट गई। पाकिस्तान की इंडस्ट्री मुकाबला करने से बाहर हो गई। और अब हालात ये है कि अगर आप सब्सिडी ना दें तो इंडस्ट्री चल नहीं सकती। यानी आप अरबों डॉलर या अरबों रुपए आप देते रहेंगे तो आपकी इंडस्ट्री चलेगी, अदरवाइज आपकी इंडस्ट्री नहीं चल सकती।